डे 10 पर ईरान इसराइल वार में एक बड़ा पॉलिटिकल और मिलिट्री डेवलपमेंट सामने आया है। ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर अनाउंस कर दिया है, जबकि इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के कई सिटीज पर वाइड स्केल एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं। मिडिल ईस्ट में टेंशन अब और ज्यादा एक्सक्लेट होता दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। आज हम बात करेंगे ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल वार के डे 10 के अपडेट्स के बारे में। डे 10 पर कुछ मेजर डेवलपमेंट सामने आया है। ईरान में नए लीडरशिप का अनाउंसमेंट, इसराइल के लार्ज स्केल स्ट्राइक्स, गल्फ कंट्रीज में मिसाइल इंटरसेप्शन और ग्लोबल इकोनॉमी पर ऑयल प्राइस इंपैक्ट। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं डे 10 पर क्या हुआ। डे 10 पर ईरान ने एक हिस्टोरिक पॉलिटिकल डिसीजन लिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मुज्तबा खामेनी, जो फॉर्मर लीडर अली खामेनी के बेटे हैं, उन्होंने ईरान का नया सुप्रीम लीडर अनाउंस किया गया। तेहरान में थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर स्ट्रीट्स पर निकले और नए लीडर को सपोर्ट में रैलीज भी हुई। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये डिसीजन दिखाता है कि ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप वार के दौरान भी स्टेबल दिखाने की कोशिश कर रही है। डे 10 पर इसराइल ने ईरान पर एक और मेजर मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया। इसराइली मिलिट्री ने अनाउंस किया कि उन्होंने तेहरान, इस्फहान और साउथर्न ईरान में वाइड स्केल एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं। इन स्ट्राइक्स का टारगेट था मिसाइल लॉन्च साइट्स, मिलिट्री बेसिस और ईरानियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अटैक्स दिखाते हैं कि इसराइल अब भी ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को वीकन करने की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। इसराइल ने स्ट्राइक्स के बाद ईरान ने भी रिटेलिएशन कंटिन्यू रखा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने इसराइल की तरफ मल्टीपल वेव्स ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए, जिसमें टेल अवीव और साउथर्न इसराइल में टारगेट्स रहे। कई मिसाइल्स को इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन सायरन्स और इमरजेंसी अलर्ट्स एक्टिव हो गए। इसका मतलब है कि वार अब फुल स्केल मिसाइल एक्सचेंज में कन्वर्ट हो चुका है। डे 10 पर कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ ईरान और इसराइल तक लिमिटेड नहीं रहा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 17 ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए, जो रीजन की तरफ आ रहे थे। गल्फ कंट्रीज अब हाई अलर्ट मोड पर हैं और अपने डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट कर चुके हैं। इस वार का इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर भी दिख रहा है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से ऑयल प्राइसेस रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे मेजर शिपिंग रूट्स पर रिस्क बढ़ गया है। अगर कॉन्फ्लिक्ट और एक्सक्लेट होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई इम्पैक्ट हो सकता है, एनर्जी प्राइसेस और बढ़ सकते हैं और ग्लोबल मार्केट्स अनस्टेबल हो सकते हैं। वार के डे 10 तक कैजुअलिटीज भी काफी बढ़ चुकी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट्स में ईरान में 1000 से ज्यादा लोग, लेबनान में हंड्रेड्स और इसराइल में भी कैजुअलिटीज रिपोर्ट की गई है। कई सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और थाउजेंड्स ऑफ पीपल डिस्प्लेसमेंट का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, ईरान वर्सेस यूएस और इसराइल वार का डे 10 और भी इंटेंस हो चुका है। डे 10 के मेजर पॉइंट्स: ईरान ने नया सुप्रीम लीडर अनाउंस किया। इसराइल ने वाइड स्केल एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। ईरान ने मिसाइल अटैक्स कंटिन्यू रखे। गल्फ कंट्रीज भी कॉन्फ्लिक्ट के इम्पैक्ट में आ गए और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर भी प्रेशर बढ़ गया। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन और एक्सक्लेट होती है या डिप्लोमेसी का कोई सोल्यूशन निकलता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट रीजन वार बन सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको डेली ग्लोबल न्यूज़ अपडेट सिंपल लैंग्वेज में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।